वैसे वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? मेरा ये ख्याल है कि जिस बात का बुरा लगने का डर हो, बेहतर है वो ना पूछे। वेरी स्मार्ट। थैंक यू। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको मैं समझ में आ रहा हूँ? समझ में आ रहा हूँ मतलब? मेरा मतलब है कि शादी के लिए समझ में आ रहा हूँ मैं आपको। हमें मिले हुए हार्डली 1 घंटा हुआ है। अपने घर में तो तुम बिल्कुल खामोश थी। हाँ, तुम्हारी मुमानी बोल रही थी और गाड़ी में जाते हुए भी तुम बिल्कुल खामोश थे। तो तुम्हारी खामोशी से मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि तुम शादी के लिए बेहतर हो भी या नहीं? चलें, आप अपने बारे में ही कुछ बता दें मुझे। मेरे मॉम डैड का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आपके बचपन में? जी जाहिर है, अगर उनके बचपन में हुआ होता तो वो मेरे मॉम डैड कैसे होते? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो मैं तो बस हाँ वैसे ही कंफर्म कर रहा था आपसे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मेरी फूफो ने मेरा ब्रॉडअप किया। और उन्होंने शादी नहीं की? हाँ, फूफो अपनी जवानी में किसी शख्स को पसंद करती थी और उस शख्स ने उनसे शादी का वादा भी किया था। फिर ये कि वो शख्स अपने वादे से मुकर गया, लाइक टिपिकल पाकिस्तानी। मेरा दिल चाहता है ऐसे तमाम लोगों को ना लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। हाँ, फूफो भी यही कहती हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो आदमी ना इस पर कहीं ना कहीं पछता रहा होगा। खानदान की किसी लड़का लड़की से उसने शादी कर ली होगी और अब वो लड़की ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी होगी। ऐसी ऐसी शादियां थोड़ी होती है, तो समझौते होते हैं सारे के सारे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने जज्बाती क्यों नहीं? थोड़ा स्लो। मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से नफरत है मुझे। पता नहीं ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग। शराफत साहब, ये दूरबीन से क्या देख रहे हैं आप? आप कह रही थी ना कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल में डॉक्टर तलाश कर रहे होंगे। बैठिए, खुशबू लगा के। शराफत साहब, ये अरीशा की पुप्पो है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये वजह थी आपसे मिलने के लिए। कह रही थी कि आप घर के बड़े हैं, इसलिए आपसे मिलना जरूरी है। ये होती है खानदानी लोगों की पहचान। अब खानदानी लोगों में और घटिया लोगों में कोई फर्क तो होना ही चाहिए, क्यों शराफत साहब? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से चल के चाय पीते हैं। अरे चाय यहीं ले आइए, अभी तो हम शराफत साहब से मिले हैं, यहीं चाय पी लेते हैं। क्यों? चले ठीक है, अगर आप चाहती हैं यहीं चाय पीना तो मैं यहीं ले आती हूँ। बैठिए शराफत साहब। अरीशा चलो यहाँ से। अब क्या हुआ फूफो, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बस हम जा रहे हैं। लेकिन हम तो सारा सामान ले आए हैं। अब कोई बात नहीं, सामान वापस गाड़ी में रखवा देते हैं और हम चले जाते हैं। चलो सामान रखवाओ। लेकिन पुप्पो हुआ क्या है? बच्चे आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एग्जैक्टली, ही इज सो नाइस। हमने गाड़ी में डिस्कशन किए ना, तो मुझे आइडिया हो गया। व्हाटएवर, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। अब तो चले गए वो लोग। बंद करें इसे। हाँ ये लो, ये कर दिया। आपने तो उन्हें भेजने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। मैंने क्या किया है? चले गए ना वो लोग खुशबू लगा के। अरीशा की फूफी से क्या कहा है आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उनसे ऊपर वाले पोर्शन का किराया मांगा है आपने? वो ये कह रही थी, बस यही कहा है उन्होंने। क्यों, कुछ और भी कहा है आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बात देखो सफिया, तुम समझती नहीं हो। असल में ऊपर वाले पोर्शन को किराए पे देंगे तो 40-50 हजार रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। उफ खुदाया, शराफत साहब, ये पैसे की हवस कब खत्म होगी आपकी?